आप इनको चिकन पे कन्वर्ट कैसे करते हैं? थोड़ा नखरे भी ज़्यादा करता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम नुमान हसन है। आज मैं आपके पास बड़ा ही अनोखा टॉपिक लेके आया हूँ। बड़े लोग मुझे कमेंट करते थे कि जी आप ये जो छोटे बच्चे आप रखते हैं इनको आप दूध पे, तो चलो माँ भी पाल लेती है दूध पे और फीडर पे भी लग जाते हैं, लेकिन आप इनको चिकन पे कन्वर्ट कैसे करते हैं? क्योंकि एकदम से चिकन खिलाना तो इनके लिए जो है ना उनका स्टमक प्रॉब्लम कर सकता है। तो एकदम से आप चिकन पे कैसे लगाते हैं, तो उनके लिए मैंने आज ये व्लॉग मैंने सोचा कि बनाऊँ। तो आज मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि बच्चों को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए चिकन की और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। तो अब मैं मंगवाता हूँ शेर के बच्चे और टाइगर का जो मेरे पास एक बच्चा है वो भी मंगवाता हूँ। तो और साथ में ये चिकन आया, ये भी मैं अपने सामने रख दिया और मैं बारी बारी एक एक बच्चा करके निकालूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह इनको खिलाना मैंने। तो फ़िलहाल तो इजी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हर जो है ना बच्चे का अपना अपना टेम्परामेंट है। तो सबसे जो इजी है पहले उसको स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर जो है ना टाइगर का टेम्परामेंट ज़रा कम होता है, तो टाइगर अग्रेसिव ब्रीड है, टाइगर थोड़ा नखरे भी ज़्यादा करता है। तो इसलिए एंड पे टाइगर को करेंगे, क्योंकि टाइगर ने ज़्यादा नखरे करने होते हैं, ताकत लगानी होती है, तो उससे समझने के लड़ना ही पड़ जाता है। छोटा सा बच्चा है, देखने में तो आपको लगेगा कि छोटा सा, इससे क्या लड़ना है, लेकिन ये बड़े ज़िद्दी और ये बड़े जो है ना अग्रेसिव से होते हैं, तो इनके साथ बड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। ये आप देख सकते हैं डब्बे में ये 3 बच्चे रखे हुए हैं, एक टाइगर है, 2 ब्राउन लाइन है और दोनों फीमेल्स हैं। टाइगर जो है वो मेल है। तो अब ये मैं इनको निकालता हूँ। तो जी ये मैंने निकाल लिया हुआ है। ये ब्राउन लाइन फ़ीमेल है, इसकी एज तकरीबन है 1 महीना और चिकन पे लगाने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम बच्चे की जो उम्र है ना 1 महीना होनी चाहिए। तो इसकी 1 महीना कंप्लीट हो गया है। इसलिए फीडर पे तो लगा हुआ था, अब इसको चिकन पे मैंने लगाना है। तो चिकन पे लगाने के लिए मैंने थोड़ी सी चाहिए होती है, तो इसके साथ थोड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी और इसको फिर चिकन पे लगाना पड़ेगा। अब ये मेरे सामने थोड़ा सा चिकन है। अब ये देखें, अब ये मेरे से थोड़ा सा आवाज़ार हो रहा है और ये मेरे से जान छुड़वाना चाह रहा है, लेकिन अब वो इनको ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, तो इसलिए फिर मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा ऐसे। ये मैंने थोड़ा सा चिकन का पीस है, छोटा सा साइज़ है, कीमा है चिकन का। तो ये थोड़ा छोटा छोटा मैंने चॉप करवाया हुआ है। तो ये अब इसके मुंह में ज़बरदस्ती डालूंगा, इसका टेस्ट डेवलप होगा। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको जब ज़ुबान पे इसके टेस्ट चढ़ेगा, इसको पता होगा कि ये मेरे खाने वाली चीज़ है, तो फिर ये सीख जाएगा खाना और ये फिर तकरीबन 3 से 4 दिन में ख़ुद खाना शुरू कर देगा। ये अब इसका मुँह ज़बरदस्ती मैंने खोला है और इसको मैंने खिलाया है। ये देख सकते हैं आप, इसने बड़े अभी शौक़ से खा लिया हुआ है, अपने अंदर इसने कर लिया हुआ है। ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाता है, लेकिन मुझे डर है टेबल से गिर ना जाए, इसलिए मैंने इसको बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, चिकन आपने जो फ़र्स्ट टाइम खिलाना है बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना। इसको आपने चिकन तकरीबन 50 ग्राम के करीब खिलाना है। आप ज़्यादा खिलाएंगे तो इनका स्टमक ख़राब हो सकता है, तो इसलिए लिमिटेड लगाना है। ज़्यादा खिलाएंगे तो इनका स्टमक प्रॉब्लम कर जाएगा। तो इसलिए मैंने 50 ग्राम अंदाजे से रखा हुआ अपने सामने, और ये मैं इसको जब सारा खिला दूँगा तो इसको मैं छोड़ दूँगा, फिर दूसरे को पकड़ूँगा और उसको चिकन खिलाऊँगा। और बहुत से लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि आप ये शेर के बच्चे को यूं क्यों पकड़ते हैं। बच्चों को पकड़ने का तरीका यही है, क्योंकि जब आपने देखा होगा जंगल में या कहीं पे भी जो शेरनी होती है, जो माँ होती है बच्चों की, वो भी इनको यहीं से पकड़ती है। तो ये सबसे कंफर्टेबल प्लेस है पकड़ने के लिए बच्चों को। इससे बच्चे भी कंफर्टेबल रहते हैं और जो है ना अपने हमारे हाथ भी सही रहते हैं कंफर्टेबल पकड़ने में। लोगों को देखने में लगता है कि ये बड़े गलत तरीके से यूँ पकड़ा हुआ है और ये बड़े ज़ालिमाना तरीके से पकड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये बड़े कंफर्टेबल रहते हैं यहाँ से पकड़ने में। लो बच्चे खाओ। और इसका थोड़ा सा टेस्ट डेवलप हो चुका हुआ है, तो इसको पसंद आ रहा है, वरना काफ़ी शेर होते हैं जो नखरे भी करते हैं गोश्त खाने पे। तो इसने इतने नखरे नहीं किए, वैसे मुंह में डालना पड़ा ज़बरदस्ती, लेकिन जब मुंह में डाल दो तो ये सारा खा लेता है अपना। ले जी, इसको मैंने 50 ग्राम चिकन खिला दिया हुआ है, तो इसका तो पूरा हो गया खाने का जो एक टाइम था। तो थोड़ा सा इसको टेस्ट डेवलप होगा, नेक्स्ट टाइम ये और थोड़ा शौक़ से खाएगा। अभी के लिए तो इतना ही इसको खिलाना था। तो अब मैं दूसरा बच्चा पकड़ता हूँ और उसको चिकन खिलाता हूँ। ले जी, अब दूसरे बच्चे की बारी है, लेके आओ जान इसको इधर। ये मेरा भांजा है जान,
और इसने इसका नाम जो है ना प्यार से टिकटॉक रख दिया हुआ है। अजान, आपने इसका नाम प्यार से क्यों रखा है टिकटॉक? मैं इसलिए रखा क्योंकि मैं टिकटॉक देखता था तो मुझे उसका शौक था, इसलिए मैंने रख लिया। अच्छा, इसलिए आपने टिकटॉक नाम रख लिया। ठीक है, जाओ आप। ये जी, इसका मेरे भांजे ने बड़े प्यार से टिकटॉक नाम रखा है। मैंने कहा चलो बच्चा तो शौक पूरा कर ले अपना, तो इस वजह से इसका मैंने भी नाम, इसको मैं भी टिकटॉक कहने लग गया हूँ। तो अब इसको मैं चिकन खिलाने लगा हूँ, देखते हैं ये शौक से खाता है कि नहीं। ये देखें, ये भी नखरे कर रहा है, ये अपनी जान छुड़वा रहा है। लेकिन मज़े की चीज़ ये है, ये थोड़े बच्चों का जो साइज़ ज़्यादा हो गया, ये टाइम से पहले मैच्योर हो चुके हुए हैं, तो इसलिए ज़्यादा ये नखरे नहीं कर रहे चिकन खाते हुए। वैसे नखरे कर रहे हैं मेरे हाथ पे आने से, लेकिन चिकन इनके मुंह में डालो तो उसी टाइम ये अंदर कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं। यही वजह है इनके चिकन खाने की। देखें, ये बड़े मज़े से चिकन खा रहा है और ये अपने दूसरे पार्टनर को ढूंढ रही है, फ़ीमेल, क्योंकि उसकी आवाज़ें आ रही हैं बड़ी, वो गार्डन में चल रही है और उसकी आवाज़ें आ रही हैं, तो ये भी उसकी तलाश में जो है ना इधर उधर देख रही है कि मुझे कहीं पे वो नज़र आ जाए। जब इसको सामने नज़र आई है तो ये उसकी तरफ जाना चाह रही है, लेकिन मैं अभी इसका पहले चिकन खिलाना और फिर इसको छोड़ूंगा। पहले वाले की निस्बत ये बड़े आराम से खा रही है और ये जो है ना बड़े आराम से अंदर भी लेके जा रही है। इसके दांत बहुत तेज़ हैं, जब मैं इसके मुंह में अपना हाथ डालता हूँ तो मेरे जो है ना दांत लाजमी लगते हैं हाथों पे, तो मेरे बड़े निशान पड़ गए हैं इनके दांतों के। आपको मैं फिर बताता चलूँ कि ये मैंने इतने ज़ोर से इसलिए पकड़ा है कि ये टेबल से गिर ना जाए, क्योंकि ये बड़े कमज़ोर होते हैं, तो इनकी बड़ी एहतियात होती है शुरू में। जब ये 2-3 महीने प्लस हो जाते हैं तो फिर इनकी एहतियात इतनी नहीं होती। अभी ये 1 महीने के, तो इनकी एहतियात बहुत ज़्यादा है, इनको टेबल से गिरने नहीं मैं दे सकता। तो अब ये मैं इसको भी 50 ग्राम खिलाने लगा हूँ। ये अंदाजे से मैंने 50 ग्राम इसको भी खिला दिया। ये लास्ट इसकी जो है ना, ये मुझे काट रहा बड़ी ज़ोर से मेरी उंगली पे। इसके दांत बहुत तेज़ हैं, अभी मैं आपको इसके दांत भी दिखाऊंगा। ये देखिए जी, ये मैं इसके मुंह खोलूँगा तो इसके आप दांत देखेंगे। ये इसके दांत देखें, इसके अभी भी इस एज में भी इतने बड़े दांत हैं, तो ये बड़े नुकीले दांत हैं और ये हाथों पे बहुत ज़्यादा चुभते हैं। तो इतने बच्चे के भी जो दांत होते हैं बड़े डेंजरस होते हैं अगर ये सही तरह अपनी बाइट करें तो। ये देखें मेरे हाथों पे काफ़ी ज़्यादा निशान है, तो ये सारे इनकी बाइट है, छोटी छोटी बाइट्स की हुई हैं इन्होंने। अब इसको भी मैं रख देता हूँ नीचे। और अब टाइगर की बारी है। टाइगर एज में तकरीबन 5 दिन छोटा है, तो इसलिए उसको थोड़ी सी मैं दूंगा, उसको तकरीबन 20 ग्राम मैं इसको चिकन स्टार्ट करवाऊँगा। तो जी, जैसा कि आपने देखा, मैंने दोनों ब्राउन फीमेल्स को मैंने गोश्त खिला दिया हुआ है। अब टाइगर की बारी है। टाइगर, जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया था कि थोड़े अग्रेसिव होते हैं, थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं, इनमें थोड़ी ताकत भी ज़्यादा होती है, तो इनको मुश्किल काम है गोश्त खिलाना। अब देखना ये है कि ये आराम से खाता है कि नहीं। तो अब मैं अपना टाइगर निकालता हूँ। अजान, ये मुझे पकड़ाओ टाइगर, इसमें से जेट बॉक्स में से निकाल के पकड़ा दो। चलो सामने से आओ ना, सामने से उठाओ। हाँ, उठा लो आराम से, आराम से। चलो, इसका आपने क्या नाम रखा है? संजू। ठीक है, जाओ। अजान ने जी संजू नाम रखा है इसका, क्योंकि ये मेल है और अजान को संजय दत्त बहुत पसंद है, तो इसलिए उसने इस मेल का नाम प्यार से संजू रख दिया हुआ है। तो अब हम भी इसको जो है ना संजू ही बुलाएंगे। तो अब इसको मैं स्टार्ट करवाता हूँ थोड़ा बहुत। टाइगर अब मैंने पकड़ लिया और ये देखें वाजे भी निकाल रहा है और ये पीछे पीछे भी जा रहा है। अभी ये थोड़ा छोटा है, तो इसलिए मुझे इसको संभालने में ज़्यादा इशू नहीं हो रहा है। जब ये बड़ा होगा इसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। और ये चिकन भी देखें मैंने थोड़ा सा रखा है, क्योंकि अभी इसकी एज कम है, तो इसको थोड़ा ही चिकन खिलाना है। अब ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा अपने हाथ में डाला है और ये मैं इनको इसके मुँह में डालूँगा। अब देखना ये है ये आराम से खाता है कि नहीं। ये देखें, इसके भी बाइट बड़ी तेज़ है। मैंने अपना हाथ अंदर किया तो इसने मुझे बड़ी ज़ोर से अभी बाइट फील हुई है इसकी। ये थोड़ा आप देखें टेस्ट ले रहा है, इसने पहली बार चिकन खाया, अब ये थोड़ा टेस्ट देख रहा है कि ये क्या मेरे मुंह में गया है। तो मेरे ख्याल से इसने चबा लिया। हाँ, इसने ज़ुबान जब ये ज़ुबान निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसने जो है ना चबा लिया और निकल लिया हुआ है अंदर। अजान ना छोड़ो, बस ध्यान रखो। अब ये मैं दूसरी बारी इसको खिलाने लगा हूँ चिकन। ये मैंने दोबारा इसके मुंह में डाला, दोबारा इसने मुझे बाइट की है। ये देखिए मज़े से खा रहा है, बल्कि इसका तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया मुझे, क्योंकि ये बड़ा इसने अपना टेस्ट डेवलप कर लिया हुआ है। ब्राउन लाइन की निस्बत इसने बड़े आराम से चिकन खाया है और बड़े ही इसने जो है ना बड़े आराम से चिकन को अंदर निकल लिया हुआ है। ये मैं और डालता हूँ अब। ओए बड़ी ज़ोर से बाइट फील हुई है दोबारा से। ये आप देख रहे होंगे वीडियो के में थोड़ा सा चिकन है, ये थोड़ा सा ही इनको खिलाना है। ज़्यादा खिलाएंगे तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनके स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है।
ये देखें, ये मज़े ले रहा है अब जुबान से, साइडों पे जो चिकन लगा वो भी चाट रहा है। ये लो बेटा और खाओ, ये लो। ये देखें जी, इसने ये भी चिकन खा लिया है। जितना मैंने इसको खिलाना था 20 से 25 ग्राम, वो इसने खा लिया हुआ है। अब ये भी आज की डाइट से फ्री है। अभी इस टाइम की इसने डाइट खा लिया, चिकन ने खा लिया। उसके बाद मैं दोबारा से इसको जो है ना शाम को दूध पिलाऊंगा। और मैं ये भी आपको एक बात बताता चलूँ, ये जो चिकन है ये आपने एक टाइम पे खिलाना है। अगर आप इसको दिन में 4 बार फीड करवा रहे हैं तो आपने चिकन जब शुरू में स्टार्ट करवाना तो एक ही टाइम इसका चिकन का रखना है, बाकी टाइम आपने दूध ही पिलाना है। तो जब ये 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हो जाएगा इनको चिकन खाते, आहिस्ता आहिस्ता आपने इनका 2 टाइम पे चिकन कर देना, 2 टाइम पे दूध कर देना, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका दूध 1 टाइम पे और चिकन 3 टाइम पे। फिर ये जब 2 महीने के हो जाएंगे तो फिर बेशक आप 1 टाइम पे दूध पिलाएँ और 2 टाइम इनको चिकन खिलाएँ। अब ये फ्री है। अब इसको मैं छोड़ता हूँ। अजान, इसको नीचे रख दो, इसको नीचे उतार के रख दो, बस ठीक है, रख दो। तो जी ये मैंने आज इनको तीनों बच्चों को फीड करवा दी है और आज की इस टाइम की डाइट से ये फ्री हो चुके हैं। तो ये तरीका था कि मैंने सोचा कि आपको भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस करवाऊँ, आपको भी इस चीज़ का नॉलेज दूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे डिफरेंट टॉपिक लेके आऊँगा और डिफरेंट आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँगा। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।